पीने के पानी के लिए साल 2 साल तक दौड़ना पड़ता हो, जिन छात्रों को अपनी छोटी सी समस्या के लिए बाथरूम में गेट नहीं है सर, फ्लश नहीं ऑन होता है, इस छोटी छोटी समस्याओं के लिए अगर छात्र आंदोलन करने लगे तो विश्वविद्यालय की छवि बाहर क्या जाएगी, ये समझने का विषय है सर। ग्रेडिंग लेके आए, उसके बाद क्या होता है कि इस साल हम लोग फिर स्कॉलरशिप भरते हैं। ये पहले इन लोग रिजल्ट में देरी करते हैं, रिजल्ट में देरी करने के बाद ये लोग कहते हैं कि आप रिजल्ट बार बार जमा करिए। हम लोग कई बार रिजल्ट जमा करते हैं, कई बार हम लोग पूरा फॉर्म भर के कई बार जमा करते हैं और ये लोग कहते हैं कि स्कॉलरशिप नहीं है। स्ट्राइक कर रहे हैं कि वो आए, हम अपनी समस्या उनको सुनाएं, लेकिन वो आए ही नहीं और हम अभी खेद है कि अभी तक भी नहीं है और हम लोग बैठेंगे जब तक नहीं आएंगे। सर हमारे साथ के ऐसे कई बच्चे हैं जो छात्र बार बार अपने विषयों को लेकर के कुलपति जी के पास जाता है, नोट कराता है, आप नोट भी करते हैं, लेकिन उसके बाद भी इतना उदासीन रवैया है इस विश्वविद्यालय का कि उस पर कार्रवाई नहीं होती। सर मैं छोटा सा उदाहरण दूंगा, चिलचिलाती धूप है, 6 बार विशेष रूप से कुलपति जी से कह चुका हूं, आग्रह कर चुका हूं, लेकिन पानी नहीं है सर। हमारे यहाँ 450 करोड़ का बजट सैंक्शन होता है, लेकिन बच्चों को पीने के पानी की व्यवस्था नहीं हो पाती, तो आप विश्वविद्यालय को नैक ग्रेडिंग दिला दीजिए, NIRF की रैंकिंग दिला दीजिए, कोई मतलब नहीं निकलता सर। इन विषयों को लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया। सर हम स्कॉलरशिप के लिए यहाँ पर बैठे हैं, हम लोग को स्कॉलरशिप नहीं आई और जनरल OBC SC सारे अल्पसंख्यक सभी लोग की, कुछ लोग की आई है, बहुत ही मिनिमम लोग की आई है, लेकिन बहुत लोगों को नहीं आई है। और प्रॉब्लम ये है कि हम लोग का सारे लोग का वेरीफाई हो गया था पूरा सबका, फिर बाद में कुछ लोग को आया, फिर बाद में उसे वेरीफाई की जगह पर स्टेटस में दिखने लगा ब्लॉक, कुछ लोग का ब्लॉक दिख रहा था, कुछ लोग का ऐसा दिख रहा था कि इंस्टीट्यूशन से फॉरवर्ड नहीं हुआ है, और कुछ लोग को दिख रहा है फंड का इशू दिखा रहा है कि फंड नहीं है। तो हम लोग इसी में बैठे हैं यहाँ पर कि आखिर हम लोग को इंस्टीट्यूशन से क्यों नहीं हम लोग की फॉर्म भेजा गया है। स्कॉलरशिप को लेकर कुछ बड़ा मुद्दा उठाया जा रहा था सर। दिक्कत यहाँ पे ये है कि जब हम लोग फर्स्ट ईयर में थे, अभी मैं सेकेंड ईयर में, जब हम लोग फर्स्ट ईयर में थे तो यहाँ के कॉलेज का MBA ग्रेडिंग नहीं थी। इन लोगों ने बोला कि हमारे पास MBA ग्रेडिंग नहीं है, इसीलिए हम आपको स्कॉलरशिप नहीं दे पा रहे हैं। हम लोग प्रोटेस्ट किए तो इन लोग MBA ग्रेडिंग लेके आए। उसके बाद क्या होता है कि इस साल हम लोग फिर स्कॉलरशिप भरते हैं। ये पहले इन लोग रिजल्ट में देरी करते हैं, रिजल्ट में देरी करने के बाद ये लोग कहते हैं कि आप रिजल्ट बार बार जमा करिए। हम लोग कई बार रिजल्ट जमा करते हैं, कई बार हम लोग पूरा फॉर्म भर के कई बार जमा करते हैं और ये लोग कहते हैं कि स्कॉलरशिप नहीं है। आप देखिए सारे प्राइवेट कॉलेजेस अपनी स्कॉलरशिप ले लेते हैं, सारी गवर्नमेंट कॉलेजेस सब लोग अपनी स्कॉलरशिप ले लेते हैं, और यहाँ पे जनरल की तो कभी स्कॉलरशिप आती ही नहीं है सर। कितने सालों से स्कॉलरशिप नहीं आ रही? मैं सर यहाँ 2 साल से हूँ और सीनियरों का कहना है कि पिछले साल भी नहीं आई थी। मतलब 3 साल से मुझे पता है कि यहाँ पे स्कॉलरशिप नहीं आ रही है। कितने घंटों से हंगामा चल रहा है सर हम लोग यहाँ 10 बजे से खड़े हैं इसी धूप में से। अच्छा, अभी तक कोई अधिकारी आया था वार्ता करने के लिए आप लोग से? 1-2 टीचर्स आए हैं, उसके अलावा कोई नहीं सर। क्या आश्वासन मिला? कुलपति का क्या कहना है? कुलपति है ही नहीं मौजूद। हम पिछले 1 हफ्ते से कुलपति को मिलना चाहते हैं, कुलपति मिल ही नहीं रही है और आज भी नहीं आए। आज भी नहीं आई। आज भी नहीं। इतने हम लोग सारे वेट कर छात्र रहे हैं, यहाँ खड़े हैं, फिर हम भी लोग यहाँ कुलपति बैठे आ ही नहीं हैं, रही। स्ट्राइक कर रहे हैं कि वो आए, हम अपनी समस्या उनको सुनाएं, लेकिन वो आए ही नहीं और हम अभी खेद है कि अभी तक भी नहीं है और हम लोग बैठेंगे जब तक नहीं आएंगे। सर हमारे साथ के ऐसे कई बच्चे हैं जो अगर इस साल स्कॉलरशिप नहीं आती है तो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, और या तो ये सर ये करें कि स्कॉलरशिप दे दें, या तो हम लोग की डिमांड। क्या लगता है स्कॉलरशिप क्यों नहीं आ रही है? सर कुछ यहाँ पे मैनेजमेंट की दिक्कत है सर, कुछ यहाँ पे इंस्टीट्यूशन अपनी मिसमैनेजमेंट में दिक्कत कर रहा है। ये लोग आगे चीज़ें फॉरवर्ड नहीं करते हैं जिस हिसाब से करनी चाहिए। अगर कोई डेटा फॉरवर्ड करना है तो ये लोग पहले रोक लेंगे या उसको गलत करके फॉरवर्ड करते हैं, जिससे हम ही लोग को बाद में ब्लेम कर देंगे कि आप लोग का डेटा गलत था। और एक प्रॉब्लम और है, एक प्रॉब्लम ये है सर कि यहाँ जो रिजल्ट्स आते हैं ना, उसमें बहुत ज़्यादा लापरवाही दिखाई जाती है। पिछले साल हमारा क्या हुआ था जब हम फर्स्ट ईयर में थे कि हमको बस प्रमोट करना था इनको सेकंड सेमेस्टर में, तो ये लोग प्रमोट करके हमारा जल्दी से रिजल्ट दिखा सकते थे, तो हम लोग टाइम पे रिजल्ट अपना जो है वो उसमें स्कॉलरशिप में भर देते। लेकिन इन लोगों ने सर इतना लेट किया कि हमको ये भरना पड़ा कि रिजल्ट नॉट डिक्लेयर्ड, इतना प्रॉब्लम इनको शो करना पड़ा। उसकी वजह से हमारी स्कॉलरशिप इस बार रुकी है। हमारे जो रिजल्ट जो फाइनल जो स्टेटस दिखा रहा है उसमें यही दिखा रहा है कि पीने के पानी के लिए साल 2 साल तक दौड़ना पड़ता हो, जिन छात्रों को अपनी छोटी सी समस्या के लिए बाथरूम में गेट नहीं है सर,
प्लस नहीं ऑन होता है। इस छोटी छोटी समस्याओं के लिए अगर छात्र आंदोलन करने लगे तो विश्वविद्यालय की छवि बाहर क्या जाएगी, ये समझने का विषय है सर। उसके लिए या DSW जिम्मेदार हो। वीसी मैम के पास आएंगे तो कहेंगे डीन साहब से बात करिए, डीन साहब से बात करिए तो कहेंगे सुनवाई नहीं होती है। तो सर ये समन्वय बन नहीं पा रहा है, छात्रों की सुनवाई करने वाला कोई नहीं। ये छात्र आकर के सर 3-3 घंटे 4-4 घंटे 3-3 दिन तक वीसी से मिलने के लिए बैठे रहते हैं। वीसी मैम के पास वार्ता करने का समय नहीं सर। यहाँ गोद भराई हो सकता है, मुंडन हो सकता है, पिंडदान हो सकता है सर, लेकिन छात्रों को रज्जू भैया संस्थान नहीं दिया जा सकता उनको कार्यक्रम कराने के लिए सर। ये विषय है सर, ये छात्रों का विषय है। छात्रवृत्ति तो एक अलग समस्याओं का निदान नहीं कर पा रहे हैं सर। हो सकता है नए की टीम है तो हम दिखा भी सकेंगे कि सब चीज अच्छी है सर। पानी नहीं आ रहा है, गर्मी में खौलता हुआ पानी पी रहे हैं बीटेक के बच्चे सर। आज छात्रवृत्ति का मुद्दा इसलिए है सर, मैं ये चाहता हूँ कि प्रशासनिक अधिकारी कोई आश्वासन दे कि जिस प्रकार से वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को, कई प्रकार के हैं, नाम नहीं लूंगा, यहाँ मीडिया के लोग भी हैं, वो इसी बात पे एडमिशन लेते हैं कि आप किस 0 फीस पे एडमिशन करिए, मैं स्कॉलरशिप मंगा लूंगा। उनको ये दम्भ है, ये घमंड है सर। सरकारों को भी इस पे ध्यान देना चाहिए, मैं ये विषय करता हूँ। तो इन छात्रों का दोष क्या है सर? इंस्टीट्यूशन का दोष हो या आप कह देंगे समाज कल्याण का दोष है। समाज कल्याण के पास ये छात्र जाएंगे, वो कह देंगे कि आपकी यूनिवर्सिटी ने गड़बड़ कर दिया। तो इनके पास कोई ऐसा रास्ता नहीं है जब ये DSW ऑफिस को और समाज कल्याण ऑफिस को एक साथ बैठा सके और समन्वय करा सके, नहीं हो पाएगा सर। तो इनके पास एक ही रास्ता बचता है, वो है आंदोलन का रास्ता। हम लोग हटेंगे नहीं जब तक हम लोग की ये आंदोलन के रास्ते पे बैठे हैं, हो सकता है देना निर्णय तो सर दूसरे का हो सकता है, लेकिन हम मांगने का काम करेंगे। देना है मत दीजिए सर, प्रशासन के लोग भी हैं, बहुत कर सकते हैं। 2-3-4 दिन के बाद लाठी भी चलवा सकते हैं हमारे छात्रों पर। हमको कोई गुरेज नहीं सर, छात्र है अपनी बात करेगा। जब तक हमको लिखित रूप से नहीं मिलेगा तब तक हम लोग नहीं हटेंगे, चाहे वीसी मैम हो चाहे प्रशासनिक अधिकारी। ये आंदोलन तब चलेगा, बीटेक वाले खाली होंगे क्या देखें। पेपर लेट हो रहा है, रिजल्ट लेट आ रहा है, फॉर्म नहीं भरा पा रहा है। इसमें हम लोगों की कुछ गलती नहीं है, जो गलती है विश्वविद्यालय लेवल पे है उसको आप जानिए और वीसी मैम जानेंगे। हम लोगों की कोई गलती नहीं है। हम लोग इसको लेके हम लोग हटेंगे नहीं, पर हम लोग वीसी मैम से या प्रशासनिक अधिकारी से लिखित तौर पे, और वो हमको लिख के दे कि आप स्कॉलरशिप आएगी तो अभी हम लोग 3rd ईयर फीस जमा करें। तो कोई बच्चा फीस जमा नहीं तो आपको निकालना होगा, निकाल दीजिएगा सर। हम कह रहे फंड नहीं होगा। 10 बजे से खड़े हैं इसी बीच में से। अच्छा, अभी तक कोई अधिकारी आया था वार्ता करने के लिए आप लोग से? 1-2 टीचर्स आए, उसके अलावा कोई नहीं सर। क्या आश्वासन मिला? कुलपति का क्या कहना है? कुलपति है ही नहीं मौजूद। हम पिछले 1 हफ्ते से कुलपति को मिलना चाहते हैं, कुलपति मिल ही नहीं रही है और आज भी नहीं आए। आज भी नहीं आई। आज भी नहीं। इतने हम लोग सारे वेट कर छात्र रहे हैं। यहाँ खड़े हैं, फिर हम भी लोग यहाँ कुलपति बैठे आ ही नहीं हैं, रही। स्ट्राइक कर रहे हैं कि वो आए, हम अपनी समस्या उनको सुनाएं, लेकिन वो आई ही नहीं। और हम अभी खेद है कि अभी तक भी नहीं है और हम लोग बैठेंगे जब तक नहीं आएंगे। सर हमारे साथ के ऐसे कई बच्चे हैं जो अगर इस साल स्कॉलरशिप नहीं आती है तो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, और या तो ये सर ये करेंगे स्कॉलरशिप दे दें, या तो हम लोग की डिमांड। क्या लगता है स्कॉलरशिप क्यों नहीं आ रही है? सर कुछ यहाँ पे मैनेजमेंट की दिक्कत है सर, कुछ यहाँ पे इंस्टीट्यूशन अपनी मिसमैनेजमेंट में दिक्कत कर रहा है। ये लोग आगे चीज़ें फॉरवर्ड नहीं करते हैं जिस हिसाब से करनी चाहिए। अगर कोई डेटा फॉरवर्ड करना है तो ये लोग पहले रोक लेंगे या उसको गलत करके फॉरवर्ड करते हैं, जिससे हम ही लोग को बाद में ब्लेम कर देंगे कि आप लोग का डेटा गलत था। और एक प्रॉब्लम और है, एक प्रॉब्लम ये है सर कि यहाँ जो रिजल्ट्स आते हैं ना उसमें बहुत ज़्यादा लापरवाही दिखाई जाती है। पिछले साल हमारा क्या हुआ था जब हम फर्स्ट ईयर में थे कि हमको बस प्रमोट करना था इनको सेकंड सेमेस्टर में, तो ये लोग प्रमोट करके हमारा जल्दी से रिजल्ट दिखा सकते थे, तो हम लोग टाइम पे रिजल्ट अपना जो है वो उसमें स्कॉलरशिप में भर देते। लेकिन इन लोगों ने सर इतना लेट किया कि हमको ये भरना पड़ा कि रिजल्ट नॉट डिक्लेयर्ड। इतना प्रॉब्लम इनको शो करना पड़ा, उसकी वजह से हमारी स्कॉलरशिप इस बार रुकी है। हमारे जो रिजल्ट जो फाइनल जो स्टेटस दिखा रहा है उसमें यही दिखा रहा है कि आपकी जो है फॉरवर्ड नहीं हुआ है, इसका मतलब आपका रिजल्ट नहीं आपने भरा है स्कॉलरशिप में। अभी धरना प्रदर्शन अगर वो कब तक चाहते चलेगा तो आप टाइम लोगों पर हमें रिजल्ट दिखा सकते हैं। धरना प्रदर्शन कल जो है कब जब तक तक चलेगा? हम लोग का सलूशन नहीं निकाला जाएगा तब तक हम लोग इसी तरह धरना जब प्रदर्शन तक करते हमारे रहेंगे और गेट स्कॉलरशिप का बंद कोई रहेगा। सोल्यूशन नहीं निकलेगा, हमें नहीं स्कॉलरशिप मिलेगा। की कोई सोल्यूशन मिलनी चाहिए, या तो हम लोग को फीस माफ हो जानी चाहिए, क्योंकि फीस देने के लिए असमर्थ बहुत स्टूडेंट। फर्स्ट ईयर में हम लोग की नहीं आई थी, कुछ लोग अपने गाय बेचे थे, कुछ लोग अपने कर्ज लिए थे, कुछ लोग कैसे कैसे कर 1 साल को दे दिए, लेकिन दूसरे साल आस लगाए थे कि आएगा, लेकिन दूसरे साल भी नहीं आया। और इसीलिए हम लोग इसी पर टिके रहेंगे, या तो हमें स्कॉलरशिप चाहिए या तो फिर हम लोग जी तरह बैठे रहेंगे। जब तक नहीं आएगी तब तक हम लोग इसी बात। किन पाठ्यक्रम के छात्र हैं सर? सभी लोग बीटेक के हैं, बीटेक के सारे डिपार्टमेंट है, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, IT, बी फार्मा है, डी फार्मा है, BCA, BSc, सब लोग हैं सर यहाँ पे। और
बस परेशान है सर कि स्कॉलरशिप ये लोग देते हैं। और ये आप लोग किस संस्थान में पढ़ाई कर रहे हैं, यहीं पर ये सर हम कैंपस लोग में? यहीं यूनिवर्सिटीज़ हैं सर, यूनिवर्सिटी से अच्छा। इसी ब्रांच। और यहाँ पर यूनिवर्सिटी का कोई अधिकारी आप लोग से बात करने के लिए आया था कि सर नहीं? 1-2 टीचर्स आए थे जो थोड़ी हाई पोस्ट पे हैं, लेकिन उनका इन लोग का फिर लास्ट में भी कुछ देर सिर्फ पहले उन्होंने कह आश्वासन दिया। दे रहे हैं सर, और उस आश्वासन का कोई मतलब नहीं है। पिछले साल भी इसी तरह आश्वासन देते रहेंगे और कोई मतलब नहीं निकला उस आश्वासन का। अभी तक कितनी बार अधिकारियों से आप लोगों की वार्ता हुई यहाँ है? पर आया है? एक ही दो बार आया है 1-2 अभी। बार आए थे वो लोग, उसके बाद वो लोग कह रहे हैं इससे कि पहले भी धरना प्रदर्शन हुआ था क्या? हाँ सर, पिछले साल हुआ था। पिछले साल हुआ था, कुछ दिन पहले भी हम लोग किए थे, तो ये लोग यही कह के हटा दे रहे हैं कि हम लोग देखेंगे। और इस बार भी कह रहे हैं